अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, अपोजिशन के खिलाफ नेब का एहतसाब जो है वो जारी है। आज वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को नेब रावलपिंडी ने तलब किया था। इस्लामाबाद में जो नेब रावलपिंडी का दफ्तर है वहाँ पर वो पेश हुए। कमर जमान कायरा, सैयद नासिर शाह और मुख्तलिफ जो रहनुमा हैं पीपल्स पार्टी के, वो भी उनके हमरा गए थे। आज मुराद अली शाह के खिलाफ सोलर लाइट्स का जो ठेका है वो गैर कानूनी तौर पर देने का इल्ज़ाम है। इसमें उनको तलब किया गया था। गुज़श्ता रोज़ जो है, आपको याद है, दो दिन पहले शहबाज शरीफ को भी तलब किया गया था। शहबाज शरीफ नहीं गए। शहबाज शरीफ ने तो लाहौर हाई कोर्ट से ज़मानत ले ली, अबूरी ज़मानत हासिल कर ली 17 जून तक की। लेकिन शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने के लिए मैं प्रोग्राम कर चुका हूं कि उनके घर पर छापा भी मारा गया। 1.5 घंटे तक मॉडल टाउन में नेब की टीम पुलिस के अमले के साथ बैठी रही शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन अपोजिशन लीडर उनके हथे न चढ़ सके और गुज़श्ता रोज़ जो है अदालत से फिर उन्होंने अबूरी ज़मानत ले ली है। फ़िलहाल तो शहबाज शरीफ ने अबूरी ज़मानत ले ली है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद 9 जून को दोबारा नेब ने उनको नोटिस भेज दिया, उनको तलब किया है। पीटीआई के किसी बंदे को नोटिस अभी तक नहीं भेजा जा रहा। नूरुल हक कादरी और गुलाम सरवर खान की खबरें आई थी, वो मैंने आपके साथ शेयर की थी कि उनके खिलाफ भी इंक्वायरियां शुरू हो रही हैं। शुरू करने का फैसला, मतलब एक कन्फ्यूजन की सूरत हाल है। कुछ लोग कहते हैं कि नेब ने इब्तदाई अभी काम शुरू किया है, बाज़ाब्ता उनको कोई नहीं किया, लेकिन नोटिस वगैरह उनको गए हैं। और लेकिन बाज़ाब्ता जिस तरह अपोजिशन को आड़े हाथों लिया हुआ है नेब ने, इसी तरह का हुकूमत के साथ, हुकूमत के लोगों के साथ, पीटीआई के लोगों के साथ नहीं हो रहा। शहबाज शरीफ टारगेट पर हैं, अब नून लीग के लोग टारगेट पर हैं, सीएम सिंध टारगेट पर हैं। इवन इस उम्र में 85 ईयर से ज्यादा के उम्र के हैं कायम अली शाह, उनको भी इस उम्र में बुलाती रही है नेब। कई दफ़ा कायम अली शाह को बुलाया है नेब रावलपिंडी ने। तो मुराद अली शाह का भी सिलसिला किस्सा भी वही कहानी है कि अपोजिशन को इंतकाम का निशाना बनाना है। जिस तरह अपोजिशन इल्ज़ाम लगा रही होती है, ये इंतकाम इसीलिए मैं इसको कहता हूँ क्योंकि अगर इंतकाम न होता तो इल्ज़ामात पीटीआई के लोगों के खिलाफ भी हैं, तो पीटीआई के लोगों को क्यों नहीं बुलाया जाता? अगर नेब का बिला इम्तियाज एहतसाब है और वाकई शफाफ एहतसाब है, मुनसिफाना एहतसाब है, तो पीटीआई के लोग नेब के पास कितने लोगों के फाइलें पड़ी हुई हैं, वजीर आजम से लेके आतिफ खान तक, परवेज खट्टक, स्पीकर असद केसर, फिरदौस आशिक अवान, जहांगीर तरीन, पता नहीं कितने लोगों के खिलाफ फाइलें पड़ी हैं, इंक्वायरीज पड़ी हैं, वो नेब ने दबा कर रखी हुई हैं, फाइलें बंद करके रखी हुई हैं किसी के खिलाफ। और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके खिलाफ इंक्वायरीज नेब में पड़ी हैं, लेकिन नेब उनके खिलाफ इंक्वायरीज नहीं खोल रहा। अपोजिशन को फोकस किया हुआ है, तो इसलिए जाहिर है फिर इंतकाम का तसर जो है वो तो जाएगा ही। चेयरमैन नेब खुद जब इस बात का कहें कि हुकूमत के लोगों को इसीलिए हम नहीं छेड़ रहे, नेब नहीं छेड़ रहा क्योंकि अगर हुकूमत के लोगों को गिरफ्तार किया तो फिर हुकूमत गिर जाएगी, यानी इसका मतलब है इनडायरेक्टली वो हुकूमत के फैसिलिटेटर में शामिल हैं। और दूसरी बात, कल मैं देख रहा था वजीर इत्तलाआत शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब शिबली फराज साहब और वुज़रा, दीगर वुज़रा भी ये मुसलसल ये कहते रहे हैं कि कल अपोजिशन लीडर पर उन्होंने तनकीद की है, और जो जिस तरह की वो लैंग्वेज उनकी मैं सुन रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये हुकूमत के तर्जुमान नहीं है, ये नेब के तर्जुमान है। भाई, नेब ने अगर इंक्वायरी करनी है, चलें, आप कहते हैं कि नेब बिला इम्तियाज एहतसाब करता है, गैर जानिबदार, आज़ाद, खुद मुख्तार इदारा है, हुकूमत के अंडर में नहीं है, हुकूमत के कहने पर कार्रवाई नहीं करता, तो फिर आप किस मुंह से बोल रहे होते हैं, नेब की तर्जुमानी कर रहे होते हैं? जो आप कह रहे होते हैं वही आगे 2 दिन के बाद वही नेब कर रहा होता है, तो इसका क्या मतलब है? या तो आप नेब के तर्जुमान होते, या नेब के तर्जुमान बोलें
आप कहते हैं कि छुप गया, ये छुप नहीं सकता, ये गिरफ्तार होगा, ये होगा, ये होगा। भाई आप किस हैसियत से कह रहे हैं जब खुद कह रहे हैं कि नेब जो है खुद मुख्तार आज़ाद इदारा है, हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं है नेब पर, हुकूमत के इंस्ट्रक्शंस पर नहीं चलता, तो फिर आप किस तरह ये बातें कर सकते हैं? तो या तो आप गैर जानिबदार नहीं है ना, इसका मतलब है नेब आपके कंट्रोल में है, इसका मतलब है। तो नेब की तर्जुमानी वुज़रा कर रहे हैं, ये पहले दिन से हमने देखा है। वजीर आज़म, वुज़रा, ये सब नेब की तर्जुमानी कर रहे होते हैं। ये चीफ एग्जेक्टिव मुल्क के अगर नेब के तर्जुमान बने हुए हों, वफाकी वुज़रा अगर नेब की तर्जुमानी कर रहे हों, तो फिर तो इस मुल्क के इंसाफ का तो है, अल्लाह ही हाफिज है। तो मुराद अली शाह को आज तलब किया गया और उनको पूछा गया, सवालात जवाबात किए गए कि आपने सोलर लाइट्स का जो ठेका है आपने उसमें जो है एतराज़ात के बावजूद कैसे दिया, क्यों दिया, ये मुख्तलिफ उनसे सवालात पूछे गए। और मुराद अली शाह ने ये कहा कि ये भी सवाल किया गया कि आपने एतराज़ात के बावजूद फंड्स क्यों जारी किए इस सोलर लाइट्स के मंसूबे के लिए। तो उन्होंने ये कहा कि इसमें मैं उस वक़्त वज़ीर ख़जाना था, मुराद अली शाह ने बताया नेब को कि इसमें किसी किस्म का करप्शन का जो इल्ज़ाम है वो गलत है, कोई करप्शन इसमें नहीं हुई। हमने मेरिट पर ठेका दिया और मेरिट पर हमने इसके जो फंड्स हैं वो जारी किए हैं, करप्शन का सवाल ही पैदा नहीं होता। और सोलर लाइट्स केस में 7 मुल्ज़मान जो हैं, ये का बताया जा रहा है नेब के ज़राए की जानिब से कि 7 मुल्ज़मान प्ली बारगेन कर चुके हैं। एक मुल्ज़िम जो हैं शर्जील इनाम मेमन, वो ज़मानत पर रिहा है, और एक मुल्ज़िम जो है वादा माफ गवाह भी बन चुका है, एक मुल्ज़िम गवाह भी बन चुका है। बहरहाल आज तफ्तीशी टीम के सामने उन्होंने सवाल जवाबात दिए और मुराद अली शाह को ये बताया गया, कहा गया कि आपको एक सवालनामा दिया जाएगा। लेकिन मुराद अली शाह का ये कहना है कि ये सिर्फ मुझे कहा गया कि सवालनामा आपको दिया जाएगा, उसके आपने तहरीरी जवाबात देने हैं, लेकिन अभी तक सवालनामा मुझे दिया नहीं गया, शायद बाद में दिया जाए। तो मुराद अली शाह जब नेब की तफ्तीश के बाद बाहर आए, उन्होंने बहरहाल जो भी इल्ज़ामात थे नेब के उनको इल्ज़ामात ही करार दिया और ये भी कहा कि मैं इनसे लाताल्लुकी का ऐलान करता हूँ, इल्ज़ामात दुरुस्त नहीं है। 2 घंटे से ज़ायद जो है तकरीबन टाइम इनसे पूछताछ हुई है, सवाल जवाब हुए हैं, जाली अकाउंट से मुतल्लिक भी इनसे सवालात किए गए हैं। तो मुराद अली शाह ने बाद में फिर मीडिया टॉक भी की, बाहर आए नेब के दफ्तर के बाहर, तो उन्होंने कहा कि मुझे सोलर लाइट्स के केस में तलब किया गया था। ये केस 2004-2005 का है, जब मैं वजीर ख़जाना था। बजट से मुतल्लिक भी उन्होंने नेब ने सवाल जवाब किए। आइन का आर्टिकल है 144, इस आइन के तहत बजट की मंजूरी दी गई, बजट असेंबली से भी मंजूर किया गया था। सवालनामा दिया नहीं गया, मगर कहा गया कि आपको सवालनामा दिया जाएगा। मुराद अली शाह का कहना था कि कोरोना की वबा में मुब्तला है पूरा मुल्क, और मैंने नेब की तारीफ की कि ऐसी सूरत हाल में भी नेब जो है काम कर रहा है। मेरा ख्याल है ये तारीफ आप समझ सकते हैं कि नेब की तारीफ मुराद अली शाह कैसे कर सकते हैं, क्यों करेंगे और किस अंदाज में, उसका मकसद क्या होगा तारीफ का। वबा से मुतल्लिक SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, माशी तौर पर मसाइल हैं मगर ज़िंदगी से आगे तो कुछ नहीं है। मैं यहाँ पर भी डर कर आया हूँ, इस्लामाबाद में कराची से भी ज़्यादा सूरत हाल ख़राब है। कोरोना वबा जानलेवा बीमारी है, नेब ने जो करना है या जो होना है इससे ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल कोरोना वबा की है। WHO समेत मुतल्लिका इदारों से की मुशावरत से हम हिकमत अमली बना रहे हैं। जब तक वफाक और सूबाई हुकूमतें मिलकर फैसला नहीं करती तब तक सूरत हाल पर काबू नहीं पाया जा सकता। कोरोना के हवाले से मुराद अली शाह का कहना था, ये भी कहना था कि कोरोना वबा से मुतल्लिक वफाक के फैसलों को कभी तनकीद का मैंने निशाना नहीं बनाया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया कि मार्केट ओपन की जाए। वफाक को मशवरा दिया था कि सूबाई बार्डर्स, सूबाई जो सरहदें हैं वो सील की जाएं, मगर वफाकी हुकूमत ने नहीं माना।
स्टील मिल्स के हवाले से कहा कि मुलाजमीन को हक न मिला तो वफाक के साथ नहीं मजदूरों के साथ खड़े होंगे। तो बहरहाल ये तो मीडिया टॉक हुई मुराद अली शाह की। मुराद अली शाह ने आज लातल्लकी का ऐलान किया है अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात से कि सोलर लाइट्स का जो ठेका है वो उसमें कोई किसी किस्म की बदउनवानी, किसी किस्म की कोई करप्शन नहीं हुई। हमने मेरठ पर ठेका दिया था, मेरठ पर फंड्स जो हैं वो जारी किए थे। नेब ने इंक्वायरी करनी है, जो सवालात पूछने हैं नेब पूछे, मैं जवाब देने के लिए ही आया हूं। और अगर सवालनामा तहरीरी तौर पर नेब ने देना है तो वो भी दे दे, मैं उनके भी तहरीरी तौर पर जवाब देने के लिए तैयार हूं। तो ये नेब में आज पेश हुए। नेब का ये सिलसिला जो है अपोजिशन के खिलाफ इंक्वायरीज का या नाम नेहाद एहतसाब का या दूसरे अल्फाज में अपोजिशन के अल्फाज में कि इंतकामी कार्रवाई का सिलसिला जो है वो अभी तक जारी है। देखते हैं अगली बारी किसकी आती है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।